हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम क्लास मेट्रिक फिज़िक्स का चैप्टर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। ठीक है, और आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स को, कि काइनेमेटिक्स जो होती है वो क्या होती है, और मैकेनिक्स हम किसे कहते हैं, डायनामिक्स क्या होती है, रेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है फिज़िक्स के अंदर, मोशन क्या होती है, और हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं चैप्टर 2 के ऊपर एक रिव्यू क्लास भी बनाऊंगा और एक MCQs असाइनमेंट भी बनाऊंगा। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है कि काइनेमेटिक्स जो होती है हम किसे कहते हैं, व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स हम किसे कहते हैं। तो काइनेमेटिक्स, द वर्ड काइनेमेटिक्स इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। काइनेमेटिक्स जो आपका वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन से वर्ड से? काइनामिया से। ठीक है, जिसकी मीनिंग होती है मोशन। ठीक है, और काइनेमेटिक्स के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं। द ब्रांच काइनेमेटिक्स डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन से रिलेटेड स्टडी करते हैं। मोशन से रिलेटेड क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बट वी डज नॉट कंसीडर द फोर्स, बट वी डज नॉट कंसीडर द फोर्स। लेकिन यहाँ पे हम फोर्स जो है कंसीडर नहीं करते, कंसीडर द फोर्स। तो इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट पे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स हम किसे कहते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो व्हाट इज़ मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स जो होती है आपकी, उसकी 2 ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, आपकी मैकेनिक्स डिवाइडेड है 2 ब्रांचेस के अंदर। उसमें 2 ब्रांचेस कौन कौन सी आती हैं आपकी, एक आपकी इसमें आती है काइनेमेटिक्स और दूसरी आती है आपकी डायनामिक्स। ठीक है, अच्छा, इन दोनों में क्या फ़र्क है, पिछली स्लाइड में हमने काइनेमेटिक्स को जो है वो डिस्कस किया था। तो काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन से रिलेटेड, स्टडी अबाउट द मोशन। बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, वी डज नॉट कंसीडर द फोर्स। हम फोर्स को कंसीडर यहाँ पे नहीं करते काइनेमेटिक्स के अंदर। ठीक है, और डायनामिक्स के अंदर भी हम स्टडी करते हैं मोशन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हम मोशन की स्टडी करते हैं डायनामिक्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं रेफरेंस ऑफ फोर्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे कंसीडर द फोर्स। तो ये इनमें क्या है, मेन डिफरेंस है, कंसीडर द फोर्स। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट कंटेंट पे जाते हैं। उसके बाद है डायनामिक्स, हम किसे कहते हैं। ये भी बहुत ही जो है वो सिंपल आपकी जो है वो डेफिनेशन है। व्हाट इज़ डायनामिक्स। दी वर्ड डायनामिक्स इज़ टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड डायनामिक। ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड डायनामिक से लिया हुआ है, जिसकी मीनिंग है पावर। क्या? पावर। और डायनामिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द काजेज ऑफ मोशन एंड हाउ दे अफेक्ट द मोशन। ठीक है, हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स की मोशन से रिलेटेड स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन हम उनका जो काज होता है, मीन्स किस वजह से उनकी मोशन हो रही है, उसकी स्टडी भी करते हैं। तो ये हमारी फील्ड रिलेट होती है डायनामिक्स के अंदर। नेक्स्ट कंटेंट पे जाते हैं। तो उसके बाद ये हमारा चैप्टर रिलेटेड है काइनेमेटिक्स से। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी डिस्कशन होगी वो रिलेटेड होगी मोशन से रिलेटेड। ठीक है, तो मोशंस को स्टडी करने से पहले हमें पहले रेस्ट का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा।
ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ का कॉन्सेप्ट लेने के लिए हमें पहले कोई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो रेस्ट हम किसे कहते हैं, व्हाट इज़ रेस्ट, ठीक है। रेस्ट क्या है, सुकून वाली हालत, एक जगह पे बैठना, अपनी जगह को तब्दील नहीं करना, सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हम कहते हैं रेस्ट। तो रेस्ट की डेफिनेशन है, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स इज़ कॉल्ड रेस्ट। अगर कोई भी बॉडी, कोई भी जिस्म अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करता अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। सपोज़ कर लीजिए, मैं आपको देता हूँ एक एग्जांपल। एक सपोज़ कर लीजिए हमारे पास एक रूम है, ठीक है, और उस रूम के अंदर एक जो है वो टेबल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये टेबल वहीं का वहीं पे रहेगा अगर हम इसको जो है वो मूव नहीं करवाएंगे। तो काफ़ी दिन गुजरते रहेंगे, 1 महीना गुजर जाएगा, 1 साल गुजर जाएगा, 10 साल गुजर जाएंगे, वो अपनी उसी पोजीशन के अंदर रहेगा, अपनी जगह तब्दील नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, ठीक है। तो रूम में दूसरी चीज़ें तब्दील हो सकती हैं, लेकिन टेबल अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हमने रेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ज़ाहरी बात है मोशन का कॉन्सेप्ट भी होगा। तो अब मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। मोशन हम किसे कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ मोशन। मोशन मीन्स हरकत, ठीक है, हरकत कहते हैं उसको, ठीक है। किसी बॉडी की जो रेस्ट पोजीशन होती है ये बिल्कुल उसके अपोजिट होता है, मूव करना, किसी बॉडी का मूव करना, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोशन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको हम एक प्रॉपर डेफिनेशन के अंदर डिफाइन करते हैं, और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स इज़ कॉल्ड मोशन। अगर कोई भी बॉडी, किसी भी किस्म की बॉडी अपनी पोजीशन तब्दील करती है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, तो हम उसको क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। सपोज़ कर लीजिए आप किसी जगह पे बैठे हैं और आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एनिमल है। सपोज़ कर लीजिए हम किसी ग्लास का एग्जांपल लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किसी एनिमल का एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ कर लीजिए आप एक डॉग लेते हैं, ठीक है। तो पहले जो डॉग की पोजीशन होगी वो किसी अलग जगह पे होगी, ठीक है। फिर उसको आप यहाँ पे ये ए पोजीशन होगी, तो आपने उसको ऑब्ज़र्व किया किसी परमानेंट पोजीशन पे, लेकिन टाइम गुजरने के बाद ये एनिमल क्या करेगा, अपनी पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे मोशन, कि ऑब्जेक्ट ने मोशन जो है वो तय किया है। तो ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा कि इसने कितना फासला तय किया। ये 5 मीटर्स भी कर सकता है, 10 मीटर्स भी कर सकता है, ये 0.1 मीटर्स भी कर सकता है। मीन्स थोड़ी बहुत चेंजिंग, क्या, थोड़ी बहुत चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहले जो हमारे पास टाइप आता है दैट इज़ ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन एक ही टाइप के नाम है, एक ही चीज़ के 2 नाम है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन स्ट्रेट पाथ एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन कॉल्ड ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है और उसका जो मोशन का डायरेक्शन है अगर वो तब्दील नहीं हो रहा, तो उस मोशन के टाइप को हम लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नेक्स्ट में हम एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। सपोज़ कर लीजिए हम एक कंसीडर करते हैं मोशन ऑफ कार को, मोशन ऑफ कार, ठीक है। और ये कार सपोज़ कर लीजिए यहाँ पे हमारी ए पॉइंट है, और यहाँ से ये कार क्या करती है, स्टार्ट करती है बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में, और यहाँ पे
बी डायरेक्शन तक, बी पॉइंट तक पहुंचती है। ठीक है, तो ए से लेकर, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, तो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का जो फासला है, इस मोशन को हम कहेंगे लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। क्या कहेंगे? लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। क्योंकि आप देख रहे हैं पाथ क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर सपोज कर लीजिए बी पॉइंट से ये पाथ इस तरीके से चेंज हो जाए, तो फिर यहाँ तक हम इसको ट्रांसलेटरी या लीनियर नहीं कहेंगे, फिर ये आपकी दूसरी टाइप हो जाएगी जिसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद हम जाते हैं दूसरे टाइप पे। तो टाइप्स ऑफ मोशन में जो हमारा दूसरा टाइप आता है, दैट इज़ रोटेटरी मोशन। ठीक है, एक्चुअली रोटेटरी मोशन एंड सर्कुलर मोशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ये मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, ये जहन में रखें। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं रोटेटरी मोशन। व्हेन अ बॉडी स्पिन्स और रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस, इट्स मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फिक्स पॉइंट पे रोटेट करे या स्पिन्स करे, जिस तरीके से आपके अर्थ की दो टाइप की मोशन होती हैं। आपका अर्थ जो होता है स्पिन भी करता है, और आपका सर्कुलर मोशन के अंदर जो है वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व भी करता है। ठीक है, तो रोटेटरी मोशन में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं? तो इसमें आपका एग्जांपल आता है, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें रोटेटरी मोशन में, तो आपके जो फैन के ब्लेड्स होते हैं, क्या? द ब्लेड्स ऑफ फैन, द ब्लेड्स ऑफ फैन। हमारा जो सीलिंग फैन होता है, छत वाला पंखा होता है, उसके जो विंग्स होते हैं, पर होते हैं, ये जो होते हैं, इनको हम रोटेटरी मोशन के अंदर कंसीडर करते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये फिक्स होते हैं, और क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन में, सॉरी, रोटेटरी मोशन में क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है, अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर रोटेटरी एंड सर्कुलेटरी मोशन में क्या फ़र्क है? सर्कुलेटरी मोशन में आपकी बॉडी सर्कुलर मूव करती है। सर्कुलेटरी मोशन के अंदर आपकी बॉडी क्या मूव करती है? मूव्स इन सर्कुलर पाथ, मूव्स इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, लेकिन उसकी जो ओरिजिन होती है वो फिक्स नहीं होती। ओरिजिन इज नॉट फिक्स्ड। जिस तरीके से आपके अर्थ की मोशन है, ठीक है, अर्थ की टोटल, जिससे आपका ईयर तब्दील होता है। ठीक है, हम स्पिन मोशन की बात नहीं कर रहे। ये आपका सपोज कर लीजिए सूरज है, तो ज़मीन का जो पूरा चक्कर होता है सूरज के गिर्द, इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ज़मीन अपनी जगह पे खुद रोटेट करे, जिसकी वजह से डे और नाइट होते हैं, तो इस मोशन को हम स्पिन मोशन कहते हैं, और ये आपकी होती है रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है और क्लियर करना है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन पे। तो थर्ड हमारा टाइप होता है वाइब्रेटरी और ओसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग जो होता है वो टाइप होता है। टाइप्स ऑफ मोशन में वाइब्रेटरी और ओसिलेटरी मोशन, हम क्या कहते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इट्स मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ओसिलेटरी मोशन। ऐसी मोशंस जिनमें आपके ऑब्जेक्ट्स टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे पीछे की तरफ मूव करते रहें, तो उनको हम वाइब्रेटरी और ओसिलेटरी मोशन कहते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? सपोज कर लीजिए, जिस तरीके से आपका एग्जाम्पल होता है स्प्रिंग का। ठीक है, तो स्प्रिंग के अंदर भी आपकी वाइब्रेटरी और ओसिलेटरी मोशन होती है। इसमें क्या होता है? जब आप, ये आपका स्प्रिंग है सपोज कर लीजिए, ठीक है, तो आप स्प्रिंग के ऊपर इस डायरेक्शन में क्या लगाते हैं? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो ये स्प्रिंग क्या करता है? जब आप इसको रिलीज करते हैं फोर्स, तो ये बैक एंड फोर्थ क्या करता है? मूव करता है। तो ये भी आपकी वाइब्रेटरी और ओसिलेटरी मोशन का क्या है? टाइप है। उसके अलावा पेंडुलम होता है।
पेंडुलम में हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग में किसी ऑब्जेक्ट को हैंग करते हैं, ठीक है, और फिर उसको किसी एम्पलीट्यूड पे लेके जाते हैं, हाइट पे लेके जाते हैं, फिर जब हम उसको वहाँ से रिलीज़ करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, टू एंड फ्रो क्या करता है, मूव करता रहता है। तो इस टाइप ऑफ मोशन को भी हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी और ओसिलेटरी जो है वो मोशन कहते हैं। उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आपके बुक के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर पढ़ाई जाती है, तो मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज़ दी रैंडम मोशन। ठीक है, ये टाइप ऑफ मोशन आपकी बुक के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये भी जो है वो हमें पढ़ाया जाता है, एंट्री टेस्ट के अंदर भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो रैंडम मोशन हम किसे कहते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन का जो फोर्थ टाइप है दैट इज़ रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन होता है द जिगजैग मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ कंसीडर्ड एज रैंडम मोशन। किसी भी बॉडी का जो जिगजैग पाथ होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इर्रेगुलर मोशन। क्या, ये यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, इर्रेगुलर मोशन जो होती है उसको हम पढ़ते हैं रैंडम मोशन के अंदर। जितनी भी आपकी इर्रेगुलर मोशंस होती हैं, जिस तरीके से किसी भी कंटेनर के अंदर आपके गैस मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तो उनकी कोई प्रॉपर कंडीशन नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं, तो वो मोशन होती है रैंडम मोशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, वैसे तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक दो एग्जाम्पल्स शेयर कर रहा हूँ जिससे आपका आइडिया जो है वो क्लियर हो जाएगा अबाउट द रैंडम मोशन। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल आता है मोशन ऑफ बर्ड्स। मोशन ऑफ बर्ड्स, आपके जितने भी परिंदे होते हैं वो हमेशा ना तो सीधे डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, ना तो वो कंप्लीट सर्कुलेटरी मोशन के अंदर मूव करते हैं, ना तो वो वाइब्रेटरी मोशन के अंदर मूव करते हैं। तो वो कभी किस डायरेक्शन के अंदर जाते हैं, कभी किसी डायरेक्शन के अंदर जाते हैं, कभी किसी डायरेक्शन के अंदर फ्लाई करते हैं। तो उनकी जो मोशन होती है हम उनकी मोशन को कंसीडर करते हैं एज अ रैंडम मोशन। उसके अलावा मोशन ऑफ इंसेक्ट्स है, ठीक है, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, जेतिरा भी तव्हांजा जीता आहिनि उन्हनि जी जेका मोशन आहे उन्हनि खे बि असां छा चवंदा आहियूं, रैंडम मोशन चवंदा आहियूं। छो त उहे कॾहिं बि स्ट्रेट लाइन में मूव न आहिनि कंदा, कॾहिं हिकिड़े डायरेक्शन में मूव कंदा, वरी ॿिए डायरेक्शन में मूव करेंगे, फिर इसी तरीके से थर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये जितने भी उनके पाथ्स कवर होंगे उनको हम कहेंगे रैंडम मोशन। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ये बहुत ही सिंपल जो है वो लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।